तो ये मान लें कि आंखों दिखा के भेज रहे हो। ये मान के जाए, बताइए आप लोग, आप लोग सीधे निकालोगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। सुना है बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। ये बात अगर सच है कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। ये बात मानते कि नहीं मानते? झूठ बोलते हैं। इनके नेताओं के भाषण सुनिए, एक दूसरे से कंपटीशन में है कि झूठ कौन अच्छा बोल सकता है। इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। यहां पर हमारे किसान भाई हैं, बताओ किसान भाइयों, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहां खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों, बताओ किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई है तो बता दो। और जिन्हें समय पर खाद देनी थी, डीएपी देनी थी, लखीमपुर वाले बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी, और जब बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल में चलने वाला हमारा गरीब मजदूर हवाई जहाज में चलेगा। और जब से सरकार में आ गए, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इन्होंने लगातार डीजल पेट्रोल महंगा किया है। बताओ महंगा किया कि नहीं किया? गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। जब शुरू में चुनाव हुआ तो ये बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इनके नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और कुछ लोग तो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अब जनता का आक्रोश देख करके दूर से प्रचार करना है, दूर दूर से। जब से जनता का आक्रोश देख लिया इन्होंने, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब दूर दूर से कैंपेन कर रहे हैं, दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और ये जब घरों में गए तो इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया गया कि बताओ सिलेंडर पहले कितना महंगा था और आज कितना महंगा हो गया है। उसी दिन से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। कहीं भी अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। बताओ कहीं भी मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचला है क्या?
ये लखीमपुर में घटना केंद्रित है, जो उस आंदोलन में थे, उनके कई साथी आए होंगे, वो आंदोलन में थे। इनका शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है कि जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, किसानों की जान चली गई, ये आजाद भारत में जलियांवाला बाग को याद दिला रही है घटना। इस बार किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है, इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा। बताओ किसान भाइयों, माफ तो नहीं करोगे? और जो इन्होंने पाप किया है, इसकी सजा भी जनता ही देगी। जमानत मिल गई है, ये लोग जो जमानत ले लिए हैं, जमानत मिल गई इन्हें, लेकिन अभी जनता की अदालत में इन्हें जमानत नहीं मिली है। और ये जो वोट पड़ेगा जनता का, किसानों का, नौजवानों का, तो न केवल लखीमपुर बल्कि आने वाला चुनाव जो और चरणों का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। बताओ लखीमपुर के किसान भाइयों, जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? कोई सोच सकता था कि ऐसी घटना हो जाएगी? याद रखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जमानत इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता लग गया है कि सरकार बदलने वाली है, और सरकार बनेगी तो पैरवी भी ढंग से होगी। और पैरवी के साथ साथ जिन लोगों ने ऐसे अपराधियों को पालन पोषण किया है, उन्हें भी सजा दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कोई सोच सकता है, वहां हमारा पत्रकार साथी भी है जिसका भाई हमारे साथ में बैठा है, मंच पर आया, वो भी जो पत्रकारिता कर रहा था, घटना पर पहुंचा तो बताओ उसकी भी जान चलेगी। अगर जान जाने का और इतनी बड़ी घटना का कोई दोषी है तो वही मंत्री पुत्र हैं जिनकी वजह से इतने लोगों की जान गई। अगर कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। न केवल यहां पर किसानों की इस तरह जान ली गई, ये तो तेजिंदर भाई जिंदा बच गए, कोई नहीं सोचता था कि इनकी जान बच जाएगी। जिस समय समाजवादी पार्टी के लोग इनके पास पहुंचे, इनके सहयोगी साथी पहुंचे, कोई पहचान भी नहीं सकता था। अगर सही इलाज नहीं होता, इन्हें बाहर इलाज ना होता, तो शायद ये हमारे बीच जिंदा नहीं बैठे होते। और यहीं में जाने नहीं, कितनी जाने नहीं बीजेपी की सरकार ने। कौन भूल जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में, हमारे किसान वहां बैठे रहे धरने पर, न जाने क्या क्या सरकार ने किया आंदोलन को रोकने के लिए। बोर्डर लगा दिए गए, कीलें लगा दी गई, कोई आ नहीं सकता था, बैरिकेडिंग थी। जो कुछ सरकार कर सकती थी जगह जगह रोक करके। अगर कोई डीजल भरवाने जाता था ट्रैक्टरों में तो डीजल नहीं मिलता था। अगर वो चिन्हित कर लेते थे तो मुकदमे लग जाते थे। घरों पर दबिश करने पुलिस जाती थी। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, इन बहादुर किसानों ने उस आंदोलन को पीछे नहीं हटे आंदोलन में, और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो काले कानून वापस सरकार को लेने पड़ गए।